राम जी और श्री शिव जी एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि श्री राम जी के परम भक्त श्री शिव जी हैं और श्री शिव जी के परम भक्त श्री राम जी हैं। जब रामेश्वरम की स्थापना हुई तो राम पंथ के लोगों ने ये अर्थ निकाला कि राम जिनके ईश्वर हैं वही रामेश्वरम हैं, और श्री शिव पंथ में ये अर्थ निकाला कि शिव जिनके ईश्वर हैं वही रामेश्वरम हैं। दोस्तों, इस प्रकार श्री राम जी ही समझते हैं श्री शिव जी की भक्ति को और श्री शिव जी समझते हैं श्री राम जी की भक्ति को। अब शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर हमें श्री राम जी के चरणों तक पहुंचना है, श्री राम जी की कृपा प्राप्त करना है, तो हमें पहले श्री शिव जी को प्रसन्न करना होगा। बिना श्री शिव जी को प्रसन्न किए श्री राम जी को समझा नहीं जा सकता है, वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता है। लेकिन दोस्तों, श्री राम जी और श्री शिव जी इन दोनों की जो भक्त को देने की कला है वो अलग अलग है। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि श्री राम जी सबसे बड़े अपने आराध्य श्री शिव जी को मानते हैं। इसी प्रकार जो श्री शिव जी हैं वो अपना सबसे बड़ा जो अपने आराध्य हैं वो श्री राम जी को मानते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि श्री शिव जी अपने भक्त को ये नहीं देखते हैं कि हमें भक्त मेरा क्या मांग रहा है। बस अगर शिव जी प्रसन्न हो जाएं तो भक्त को वो सब दे देते हैं जो उनको नहीं देना चाहिए। इसका जीता जागता उदाहरण है कि जब रावण से श्री शिव जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने सोने की लंका ही दे दी, क्योंकि सोने की लंका तो श्री शिव जी ने अपने रहने के लिए बनवाई थी। लेकिन रावण ने जब देखा कि रावण ये जो सोने की लंका हमारे लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, तो उसने श्री शिव जी से मांगा। अब दोस्तों, इस प्रकार श्री शिव जी ने ऐसे ऐसे राक्षसों को वरदान दिए हैं। वो जानते थे कि ये वरदान दे करके काफ़ी हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यहाँ तक कि उनके आराध्य श्री राम जी को अवतार भी लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो अपने भक्त के प्रेम के आगे ये भूल जाते हैं कि भक्त को क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। बस वो भक्त वो अवघड़दानी इसीलिए कहे जाते हैं और वो भक्त के प्रेम के वश में रहते हैं। दोस्तों, इसके विपरीत श्री राम जी की एक खास बात है कि श्री राम जी अपने भक्तों को वही देते हैं जो उनके लिए उचित होता है। भले भक्त को पहले लगे कि मुझे जो मिला है वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए श्री राम जी के भक्त, श्री राम जी की भक्ति भी अलग है और श्री राम जी के भक्त भी अलग होते हैं। और श्री राम जी की भक्ति की एक खास बात यह है कि उनके जो भक्त होते हैं, जो राम कथा का पान करते हैं, मानस का पान करते हैं, मानस के सरोवर में डूब जाते हैं, उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार नष्ट हो जाते हैं। मतलब सभी प्रकार की कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। यही श्री राम कथा की खासियत है कि अगर उसके अंदर कोई कामना बची है तो इसका मतलब उस वो राम नाम के जो सागर है, श्री रामचरितमानस जो ये माध्यम है श्री राम जी के चरणों तक पहुंचने का, वो जो रास्ता है उस रास्ते पर वो बहुत दूर तक नहीं गया है। क्योंकि श्री राम जी के भक्त श्री राम जी से केवल उनकी कृपा मांगते हैं। और श्री राम जी की भक्ति अगर करनी है तो एक चीज़ भक्त को समझ लेना चाहिए कि श्री राम जी की भक्ति देर में प्राप्त होती है, लेकिन ये ऐसी भक्ति होती है कि मनुष्य को मोक्ष प्रदान कर देती है। और श्री राम जी के जो भक्त होते हैं तो श्री राम जी उनको वही देते हैं जो उनके लिए उचित होता है, और ये नहीं कि उनको वो सब कुछ दे दें जिससे उनका अहित होने लगे। इसलिए श्री राम जी के भक्तों को हमेशा ये सोचना चाहिए, ये मानना चाहिए कि हमारे पास जो भी है वो करोड़ों अरबों की चीज़ है। क्योंकि हमारे जो आँख हैं, नाक हैं और कान हैं, इंद्रियां हैं, हमारी किडनी है, ये सब अगर सुचारू रूप से चल रही हैं तो ईश्वर को बहुत बड़ी कृपा से माननी चाहिए। क्योंकि अगर किसी से कहा जाए कि अपनी एक किडनी दे दो तुमको हम 10 करोड़ देंगे, या अपनी एक आँख दे दो, तो शायद उसको कई बार सोचना पड़ेगा। और श्री राम जी के जो भक्त होते हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कतें